वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो स्पेन के न्यू इमिग्रेशन रूल्स आए हैं। टोटल के एस्पेक्ट जो आज के हैं वो 6 होंगे। हम वो सारे कवर करेंगे, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो पहला पॉइंट है वो है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा जो होता था वो होता था कि बंदे जो हैं प्रॉपर्टी स्पेन में बाय कर सकते हैं, जिससे उन लोगों को गोल्डन वीज़ा मिलता था। जो होता था कि आप रियल स्टेट में, जैसे मैं कह रहा हूँ, घर खरीदते थे, प्रॉपर्टीज खरीदते थे, तो उससे आपको गोल्डन वीज़ा मिलता था और अपने आप से क्योर कर सकते थे रेजिडेंट से। वो अब ए, वो जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। और जो बंदे गोल्डन वीज़ा पे होते थे उन लोगों को मोर ट्रेडिशनल वेज देखने पड़ेंगे स्पेन में आने के लिए, और दूसरे वीज़े के ऑप्शन देखने के पड़ेंगे ताकि वो स्पेन में वापस री एंटर हो पाएँ। तो दूसरा पॉइंट है वो है कि जो उन डॉक्यूमेंट बंदे होते थे जो स्पेन में रहते थे, पहले उनको 3 साल उन डॉक्यूमेंट रहना पड़ता था। फिर वो लोग और उन लोगों को प्रूफ देना पड़ता कि मैं 3 साल उन डॉक्यूमेंट रहा हूँ स्पेन के अंदर, ताकि वो लीगलाइज हो पाएँ और स्पेन में बेनिफिट्स ले पाएँ जो होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के। लेकिन मई 2025 से अब बंदे को बस 2 साल चाहिए होंगे। 2 साल के बाद बंदा जो है अपने बेनिफिट्स ले पाएगा और अपने आप, और अगर वो प्रूव कर पाए कि 2 साल वो रहा है, तो वो बेनिफिट्स ले पाएगा जो स्पेनिश एक रेजिडेंट होता है उसके। थर्ड जो पॉइंट है वो है रीयूनिफिकेशन। और जो रीयूनिफिकेशन है वो है कि जो यंगर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिली पे, वो लोग की एज बढ़ गई है। मतलब पहले मैक्सिमम एज होती थी 21 ईयर्स की, और अब 26 ईयर तक जो डिपेंडेंट होता है वो हो अपनी कोई फैमिली मेम्बर पे या अपने कोई पेरेंट्स पे, वो स्पेन के अंदर एंटर हो सकते हैं इस तरह यूनिफिकेशन स्कीम के अंदर। और ये स्कीम जो मैं कह रहा हूँ, पहले 21 ईयर्स मैक्सिमम होती थी, अब 26 ईयर्स हो गई है। फोर्थ पॉइंट है वो है कि जो स्टूडेंट्स हैं लैंग्वेजेस के, उन लोगों को बस अब 1 रिन्यूअल मिलेगा। ये इसलिए है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जो स्पेन के अंदर कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, या हो जैसे हो स्पेन हो या कोई भी लैंग्वेज हो स्पेन के अंदर, अगर वो पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को एक ही मिलेगी। ये है क्योंकि सर्टेनली जो स्टूडेंट्स हैं लैंग्वेजेस के, वो लोग काफ़ी अब्यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट्स होने की, ताकि उन लोगों को रिन्यूअल्स मिलते जाए और बिना कोई एक्चुअल प्रोग्रेशन के वो स्पेन के अंदर रह पाएँ बहुत टाइम फ्रेम पीरियड के अंदर। लेकिन अब वो लोग बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम 1 ईयर की रिन्यूअल मिलेगी, और अगर आप लोगों ने प्रोग्रेशन नहीं की तो आप लोगों को और रिन्यूअल नहीं मिलेगी। ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो एक तरह की कोई न्यू रूल नहीं है, ना कोई चेंज हुआ है रूल। वो है कि क्लैरिफिकेशन है कि जो है TIE, जो एब्रीविएशन होती है Tarjeta de Identidad Extranjero की, उसमें होती है कि वो लोग क्लैरिफिकेट कर रहे हैं कि यही है ओनली फॉर एन आइडेंटिटी कार्ड, और यही है ओनली जो कार्ड है जिसमें आप लीगल बेस में स्पेन पर रह सकते हैं। ये बड़ी कंफ्यूजन आई है। EES जो है एंट्री एक्सिट सिस्टम के, जो इम्प्लीमेंट होना है 2025 में यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में। लेकिन अगर आपने स्पेन में रहना है तो द ओनली आइडेंटिटी कार्ड होगा TIE, सॉरी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। TIE ही एक वे है स्पेन में रहने के लिए फॉरेन की तरह। तो जो EES सिस्टम है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो कोई और डिफरेंट सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट होगा EES एंट्री एग्जिट सिस्टम वाले। एंट्री एग्जिट सिस्टम पे अफेक्ट करेगा जो भी नहीं होगा यूरोपियन यूनियन का सिटीज़न। तो ये होगा कि किसी भी बंदे ने भी अगर कोई भी कंट्री में जाना हो जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसने अपनी डेटा देनी पड़ेगी। पर्सनल डेटा जो होती है, पासपोर्ट, अपना बायोमेट्रिक डेटा जैसे होता है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं और फेशियल डेटा होता है, वो सारा देना पड़ेगा। और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फास्टर बॉर्डर क्लियरेंस हो जाए, जो होते हैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए, उनके लिए। ऑल्सो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए होगी, और इरेगुलर इमिग्रेशन के लिए। ये जो आपका डेटा होगा वो 3 ईयर्स पर रिकॉर्ड होगा। तो अगर आप लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं तो वो डेटा उन लोगों के पास 3 ईयर्स तक कम से कम होना चाहिए। ये आज की वीडियो हम इधर फिनिश करते हैं। होप इट हेल्प्स यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट समथिंग, शेयर इट। एंड मैं मोहम्मद अहमद हूँ। आपको एक न्यू वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।